हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश पीएनएसटी यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। मध्य प्रदेश में पीएनएसटी के नाम से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको मध्य प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन एमपी पीएनएसटी के सेशन 2024 के एडमिशन फॉर्म कब आने वाले हैं? आखिरकार एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप प्राइवेट कॉलेज में जिनकी प्रॉपर आईएनसी की मान्यता है, ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अगर हमें पढ़ना हो सर, तो हम कितना इंतजार करें फॉर्म के लिए और कैसे तैयारी करें सिलेक्शन के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन फॉर्म भर पाएगा और क्या पेपर पैटर्न रहेगा, इस पर आपको मैं यहां पर फुल डिटेल देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, पीएनएसटी का एग्जाम सबसे पहले तो होता क्यों है और किसके लिए होता है। तो देखिए, पीएनएसटी यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये होता किसके लिए बच्चों? तो फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम कौन करवाता है? अंडर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये एमपी का बच्चों, एमपी गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बच्चों, वो एग्जाम करवा रहा है। अब बच्चों एक नई बात इसमें ऐड हो गई है। पहले क्या होता था, इस पीएनएसटी के एग्जाम के थ्रू केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता था। इस बार पीएनएसटी का एग्जाम देने के बाद आपको बच्चों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। पहले बच्चों योग्यता क्या थी? पहले बीएससी नर्सिंग का पीएनएसटी का एग्जाम केवल बायो की गर्ल्स ही दे पाती थी। इस बार 12th बायो के बॉयज कैंडिडेट भी एग्जाम दे पाएंगे और गर्ल्स कैंडिडेट भी एग्जाम दे पाएगी। अब देखिएगा, ये जो बीएससी नर्सिंग है बच्चों, ये 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये हमें जरूर करना चाहिए। और बायो के बच्चों के लिए तो ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है, अगर बच्चों आपका इसमें एडमिशन हो गया तो 4 वर्ष के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना तय है, सरकारी नौकरी पक्की है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है तो। आज स्थिति यह है कि एमपी में बीएससी नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट बहुत कम है। अब देखिएगा, दूसरी बड़ी बात है एज क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता और कौन फॉर्म भर सकता है। देखो बेटा, अगर आप पीएनएसटी का फॉर्म भर के एमपी के कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, उम्मीदवार भारत का या मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसका मतलब एमपी के स्टूडेंट तो फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो भी एमपी में नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं ये फॉर्म भर के। पहले बच्चों एमपी में डायरेक्ट एडमिशन होता था प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन इस बार सेशन 2024 से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। ओके, अब बात है एज की। एज क्राइटेरिया क्या है? आयु सीमा बच्चों, आयु सीमा है न्यूनतम 17 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक। इस बार बच्चों जो ये मैक्सिमम एज है ये बढ़ा करके 35 वर्ष
हो जाएगी, क्योंकि एक आईएनसी का अभी एक ऑर्डर आया है ना, इसलिए। फिर भी ज्यादातर जो लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं उनकी एज 17 से 25 के बीच ही तो होती है कि नहीं? बिल्कुल जी, चलो अच्छी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर सर हमें बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, पीएनएसटी का एग्जाम देना है, अगर हमें तैयारी करनी है तो करें क्या और पढ़ें क्या? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पेपर पैटर्न फॉलो करना है। ये बच्चों एमपी पीएनएसटी का पेपर पैटर्न है। इस पेपर पैटर्न को फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट या टॉप प्राइवेट कॉलेज तो मिलना तय है। देखिए, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 60। बायो के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा। बायो में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 150, 150। कितने नंबर का पेपर होगा? 150 मार्क्स का पेपर बच्चों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। और जो आपका सिलेबस आने वाला है ना, सिलेबस जो आने वाला है वो आएगा 11th और 12th दोनों का। तो 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस आएगा। जो इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाएगी ना बच्चों, वो बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। काफी पेपर बच्चों मीडियम लेवल का आता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, नीट लेवल का पेपर नहीं होता। अब एक बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें नीट की तैयारी करके एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहिए, या सर हमें एमपी में पीएनएसटी का एग्जाम देकर के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो कम से कम 3 से 4 साल तो आपको प्रिपरेशन में लगाने पड़ेंगे। 5 से 6 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। 10 साल तो आपके पढ़ने में ही चले जाएंगे। तो 12 साल तो आपने पहले पढ़ाई करी है, 12th करके आए हो। 10-12 साल और पढ़ोगे तो आपके परिवार वाले जो है वो कब तक इंतजार करेंगे आपके सक्सेस का, है ना? तो मेरा व्यक्तिगत आपको सुझाव है कि आपको इतना लंबा रूट तय नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट वे ये है, आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन करिए 3 या 4 मंथ के लिए, है ना, और फिर आपको बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगा एडमिशन, और एक अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपकी फीस नहीं लगेगी, फ्री में एडमिशन होगा। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये कंफर्म है बच्चों, क्योंकि यहाँ वैकेंसियां बहुत ही ज्यादा है ना। और विशेषकर जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको तो अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो पक्का है कि 4 साल के बाद उसी कॉलेज से जो हॉस्पिटल अटैच है उसमें जॉब मिलती है। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब बात यह है कि भाई पीएनएसटी का फॉर्म कब आने वाला है 2024 का। देखो भाई, पीएनएसटी 2024, पीएनएसटी 2024 के लिए मैं आपको बच्चों बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एमपी की उसको प्रस्ताव भेज दिया है। इस बार एग्जाम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों के लिए होगा। तो प्रस्ताव यूनिवर्सिटी को भेजा जा चुका है। पहले कुछ कॉलेजों का मैटर कोर्ट में चल रहा था, वो पूरा सॉल्व हो गया है। आपका एग्जाम जुलाई में होगा, ये कंफर्म है ना। जून में तो शायद कम चांस लग रहे हैं, लेकिन जुलाई तक आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो जुलाई में आपका क्या होना है, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब एडमिशन के जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे? फॉर्म जो हैं वो आते हैं एग्जाम से लगभग 45 दिन पहले। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके जो फॉर्म है वो या तो अप्रैल में
और या जो है अप्रैल में या जो है मई में आपके फॉर्म आएंगे। ज़्यादा चांस है अप्रैल में फॉर्म आने के, ठीक है कि नहीं है? तो आप अच्छी जम के प्रिपरेशन करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम प्रिपरेशन करें कैसे, प्रिपरेशन करें कहाँ से? तो मैं आपको बताऊं, आप विजय एजुकेशन के नाम से अपना एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, आप विजय एजुकेशन सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वैसे ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाली हुई है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन करिए। जैसे ही आप ऐप को लॉगिन करेंगे तो अंदर बेटा आपको ये वाला बैच दिखेगा, ब्रह्मास्त्र 40। ये वो बैच है जिसमें हम MP PNST की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसे हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए यहाँ इंग्लिश में क्लास लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे बेटा लाइव क्लासेज हैं, प्रत्येक क्लासेज की रिकॉर्डिंग ऐप में सेव रहेगी। आपको प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल होंगे, DPP CPP नोट्स सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो आपको केवल और केवल, अभी चूंकि ऑफर चल रहा है, तो आपको 690 रुपए में, और नहीं इससे भी कम, 590 रुपए में ये बैच मिल रहा है। बाकी नॉर्मली बच्चों 1000 रुपए से कम फीस में ये बैच अवेलेबल हो जाता है। 790 890 इसकी फीस रहती है, मतलब 1000 से कम फीस में ये बैच आपको मिलता है। आप विजय एजुकेशन ऐप का ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिए और बहुत शानदार विजय टीम पढ़ा रही है, आप पढ़िए। ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, इसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम सारी चीजें चल रही है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बैच हमने लॉन्च किया था 18 मार्च को, और कुछ दिन क्लास होने के बाद में दीपावली का हॉलीडे आ गया, होली का। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि बेटा आप अब जो हैं जस्ट होली के बाद में वापस लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इन लाइव क्लासों को ज्वाइन करें, स्टार्टिंग से पढ़ें और खूब मेहनत करें। मैं बस इतना ही कहूँगा, है ना। अगर आप ऐप में जाके क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके किसी भी बैच पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे लिखा हुआ आएगा I am इंटरेस्टेड, है ना। आप उस I am इंटरेस्टेड पे जब क्लिक करोगे ना बेटा, तो वहां पर जो है पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखेगा आपको। और पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा कहां पे? तो आपके व्हाट्सएप पे और आपके इनबॉक्स में पेमेंट का लिंक चला जाएगा जैसे ही आप I am इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे। तो अब जो भी व्हाट्सएप और इनबॉक्स पे पेमेंट का लिंक गया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट के ऑप्शन खुलेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है ना। आप जैसे ही आगे पेमेंट कर दोगे, बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप खुद से बैच चालू नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे आप फ़ोन पे करा सकते हैं, गूगल पे करा सकते हैं, पेटीएम करा सकते हैं। अपने भाई से, अपने किसी भी परिवार के रिलेटिव से, या कोई भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी इन नंबरों पे आप ऑनलाइन पेमेंट करा दीजिएगा। विजय टीम यहाँ से आपका बैच चालू कर देगी। आपको कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपने नंबर बताने पड़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल जी। और क्लास आप जो है अपने मोबाइल में देख सकते हो, लैपटॉप में देख सकते हो, टैब में, कंप्यूटर में, किसी में भी क्लास देख सकते हो, है ना। आपने आज एक मोबाइल नंबर पे कोई बैच लिया है, कल को दूसरे में चलाना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? बिल्कुल। बस मैं इतना कहूँगा कि आप विजय एजुकेशन से तभी जुड़ना जब आपको वास्तव में मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट है ऐसे बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास परिवार के जो बच्चे हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, है ना, जो गाँवों से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, हम उनके लिए वर्क करते हैं। हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक बहुत शानदार कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो इसलिए जुड़िए, आइए, विजय परिवार का हिस्सा बनिए आप लोग। हमारी फीस बहुत कम है, लेकिन हमारे कंटेंट में बहुत दम है। तो इसलिए कहना चाहता हूं, विजय परिवार का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।